दादाजी ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? बच्ची की तबीयत सही नहीं थी तो वो नाश्ता कैसे बनाएगी? उसने ये खाना नहीं बनाया है। हमने एक नया शेफ रखा है, उसने ही ये सब बनाया है। दादाजी ने जानबूझकर अरमान से झूठ बोला था ताकि बस एक बार अरमान आस्था का बनाया हुआ खाना टेस्ट कर ले, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगर एक बार अरमान आस्था के बनाए हुए हाथ का खाना खा लेता है तो उसके बाद वो किसी और के हाथों का खाना पसंद ही नहीं करेगा। वो मन ही मन बोले, अगर आज अरमान को आस्था का बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ में रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दादाजी के कहने पर आस्था ने अरमान की प्लेट सजा दी और साथ ही जूस का ग्लास भर दिया। अरमान ने एक नजर आस्था को जहर उगलती हुई आंखों से देखा, मानो कि वो उसे आंखों से कहना चाह रहा हो कि मुझसे दूर रहना, और उसके बाद उसने चम्मच भरकर वेज पुलाव टेस्ट किया। अचानक ही उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं और उसका स्वाद उसके मुंह में पूरी तरह से घुल चुका था। अब तो अरमान ने मुंह ऊपर उठाकर देखा ही नहीं। एक एक करके उसने वेज पुलाव के साथ पराठा, खीर, साथ ही वेजिटेबल सूप भी पिया। उसे सूप कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन ये सूप उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। एक एक करके उसने फ्रूट कस्टर्ड के साथ पूरा जूस भी फिनिश कर लिया। इस समय अरमान को खाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जन्मों जन्म का भूखा हो। अब जैसे ही अरमान ने खाना फिनिश कर लिया तो वहां बैठे सभी हैरानी से अरमान की ओर देख रहे थे। वो अपना खाना खाना भी भूल चुके थे। वहीं आकाश और सुमित इमोशनल चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। आकाश ने धीमे लहजे में कहा, शायद अब हमें बहुत जल्द डेविल किंग का एक नया रूप देखने को मिलेगा। सारा खाना खाने के बाद अचानक से अरमान को सबके सामने जोरों से डकार आ गई, क्योंकि उसका पेट भर चुका था। ये देखकर चारों मुस्कुराने लगे। वहीं आस्था की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो सोच रही थी, क्या ये इंसान वाकई इतना ज्यादा भूखा था? अब सब अरमान पर हंस रहे थे, इसीलिए अरमान के लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वो अपनी जगह से उठा और फटाफट से लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन दादाजी उसे रोकते हुए बोले, कहाँ जा रहे हो? तूने खाना फिनिश कर लिया ना, तो क्या तू उस शेफ को इनाम नहीं देगा जिसने तेरे लिए इतना टेस्टी खाना बनाया है? अरमान ने दादाजी की ओर देखकर जवाब दिया, ये जो भी शेफ है, आप उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दो और उसे कह दो कि आज के बाद वो मेरे लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और साथ ही रात का डिनर भी बनाएगा। दादाजी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ गए, फिर आस्था के पास जाकर खड़े हो गए और अरमान की ओर देखकर बोले, खाना तेरी बीवी ने बनाया है और आज तूने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया है, तो तू उसे कुछ शगुन दे। ये सारा सच जानकर अरमान हैरानी से आस्था की ओर देखने लगा, क्योंकि वाकई उसे तो यही लग रहा था कि नए शेफ ने खाना बनाया था, क्योंकि हमेशा से ही दादाजी अरमान को खाना खिलाने के लिए नए नए शेफ चेंज करते रहते थे। इसीलिए उसने यही सोचा था कि कोई नया शेफ आया होगा और उसी ने खाना बनाया है। लेकिन अभी दादाजी के ये कहने पर कि ये सारा खाना आस्था ने बनाया था, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरमान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि थोड़ी देर पहले जो खाना मैं इतने शौक से खा रहा था, असल में वो इस लड़की ने बनाया था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अब अरमान के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन पहले ही दादाजी ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया था। अब अरमान के पास आस्था को कुछ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो उसे कुछ देना भी नहीं चाहता था। फिर दादाजी अरमान के नजदीक आए और अचानक से अरमान के हाथ का पहना हुआ एक ब्लू रिंग का डायमंड ब्रेसलेट निकाल लिया और फिर आस्था की तरफ मुड़ गए और वो ब्रेसलेट आस्था को दे दिया। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो अपने हाथ में रखे हुए ब्रेसलेट को देखने लगी। वो ब्रेसलेट अरमान के दिल के बहुत करीब था। उसे इस तरह से आस्था को देते हुए देखकर अरमान को बहुत तेज गुस्सा आने लगा।
वो अपनी डेंजरस वॉइस में बोला, दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरे दिल के कितने करीब है और आप इस लड़की को ये ब्रेसलेट देना चाहते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।